4 अगस्त 2026 ये वही दिन था जब सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग शिवचरण राम रतन गुप्ता की मौत हो गई थी। उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन पिता की आखिरी विदाई के वक्त तीनों में से कोई भी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वृद्धाश्रम की तरफ से उनका अंतिम संस्कार कराया गया और बेटियां सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इतना ही नहीं, जब उनके अस्थि विसर्जन का वक्त आया तब भी बेटियां मौके पर नहीं पहुंची और वीडियो कॉल के जरिए ही जुड़ी रही। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर से। यहाँ एक 85 वर्षीय माँ अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में 4.5 साल तक वृद्धाश्रम में इंतजार करती रही, लेकिन जिस बेटे ने 2 दिन में वापस आने का वादा किया था वो फिर कभी माँ को लेने नहीं आया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर माँ की आंखें बेटे की राह देखती रही और जब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई तब भी बेटा अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचा। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये महिला वही है। इनका नाम है सरिता नारायणे। 85 साल की सरिता नारायणे को उनका बेटा जनवरी 2022 में इंदौर के निराश्रित आश्रम में छोड़ कर गया था। उसने आश्रम प्रबंधन से कहा था कि उसकी मीटिंग है और वो सिर्फ 2 दिन बाद वापस आकर मां को अपने साथ लेकर जाएगा। बेटे की ये बात सुनकर सरिता को भरोसा था कि उनका बेटा उन्हें लेने जरूर आएगा, लेकिन 2 दिन बीते, फिर महीने और देखते ही देखते करीब 4.5 साल गुजर गए। आश्रम प्रबंधन के मुताबिक सरिता अक्सर अपने बेटे की बातें करती थी। वो उससे मिलने और उसके घर वापस जाने की इच्छा जताती। उम्र बढ़ने के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। आश्रम ने दानदाताओं की मदद से उनका चश्मा बनवाया और इलाज की व्यवस्था कराई, मगर जिस बेटे के लिए वो इंतजार करती रही उसने कभी माँ का हाल तक नहीं पूछा। जब आश्रम वालों ने बेटे से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। आश्रम की ओर से संपर्क करने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर आया वो दिन जिसके बारे में किसी ने शायद ही कभी कल्पना की होगी। 10 अगस्त को सरिता नारायणे ने आखिरी सांस ली। आश्रम ने बेटे को मां के निधन की सूचना दी, लेकिन इस बार भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। करीब 3 दिन तक आश्रम ने बेटे का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो आखिरकार आश्रम के लोगों ने ही उन्हें अपनी मां की तरह सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार कराया गया। आश्रम प्रबंधन के मुताबिक बेटे ने अपनी मां का मकान भी बेच दिया है और इसके बाद उनसे पूरी तरह दूरी बना ली। जिस घर में मां ने अपने बेटे के लिए जिंदगी बिताई, उसी घर से निकलने के बाद वो वृद्धा आश्रम में बेटे की वापसी का इंतजार करती रही। निराश्रित आश्रम के संस्थापक यश पराशर ने बताया कि सरिता अपने बेटे के आने की उम्मीद में रहती थी। उन्होंने कहा कि आश्रम ने अपनी क्षमता के मुताबिक उनकी देखभाल की और उनका इलाज से लेकर चश्मे तक की व्यवस्था कराई और उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। ऐसे में सरिता की ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की मौत की कहानी नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जिसने आखिरी सांस तक बेटे पर भरोसा किया। बेटे ने 2 दिन में लौटने का वादा किया था, लेकिन माँ की जिंदगी के 4.5 साल इंतजार में गुजर गए। आखिर में जब माँ चली गई तब भी बेटा नहीं आया। सवाल यही है कि जिस माँ ने बेटे को जिंदगी दी, क्या उसके हिस्से में आखिरी वक्त पर सिर्फ इंतजार और तन्हाई ही रह गई? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।